हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में। और उस पेनी स्टॉक के में हमको 1 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। और उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसने तकरीबन 800% के आसपास रिटर्न दे दिया 1 ईयर में। तो आप सोच सकते हो ये कंपनी भी आपको जरूर रिटर्न बना के देगी। पर उससे पहले आप अगर अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे न्यू हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं कि सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट है डाउ जोन्स, तो आपको डाउ जोन्स में भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। आप देख सकते हो 533 पॉइंट्स के आसपास आपको गिरावट देखने को मिली। तो एक मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में था और इंडियन मार्केट में भी आपको थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल सकता है। तो एक आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं बाद में नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि मार्केट को ओवरबॉट जोन में था, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे आप बाय कर लो स्टॉक्स। क्योंकि लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उनको लगता है मार्केट और गिरेगा, मार्केट और गिरेगा, तो उसमें वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और मैं भी आपको बता रहा हूँ निफ्टी 15,700 के आसपास है। अगर निफ्टी 15,500 के आसपास मिल जाए आपको, तो आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी उठा लो। जल्दी निफ्टी 16,000 भी क्रॉस करने वाली, 16,000 जल्दी क्रॉस करेगी निफ्टी और 16,200 के आसपास निफ्टी की अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा आपको स्टॉक का नाम भी दिखा देता हूँ। अगर मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जीटीएल इंफ्रा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग डे में आपको इसमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। तब लोगों ने अच्छे खासे माल उठाए कंपनी में। और ये कंपनी जो पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे हाई वॉल्यूम जिसमें ट्रेड देखने को मिला आपको, उनमें से टॉप 5 कंपनी में देखने को मिली थी आपको प्रीवियस क्लोजिंग डे में। तो इस कंपनी पे आप जरूर फोकस, और मैं इसका फाइनेंशियल्स आगे चल के आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आप इसका चार्ट देख लीजिए। आप देख सकते हैं 5 डेज में ओनली आपको 15% का आसपास रिटर्न देखने को मिला। और अब 1 मंथ का रिटर्न देख के आप चौंकने वाले हो। आप देख सकते हो 1 मंथ में स्टॉक ने कंप्लीट 100% के आसपास रिटर्न दिया। ये स्टॉक मुझे पता है, मैंने आपको 95 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था, 0.95 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था। बहुत से लोगों ने बाय किया होगा और वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे। और अगर 6 मंथ की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 130% के आसपास रिटर्न दे दिया स्टॉक ने। स्टॉक आप देख सकते हो 45 या 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम आई, वापस डाउन साइड देखने को मिला। बट अभी स्टॉक अपना 1 ईयर हाई पे है, 1 ईयर हाई पे ये स्टॉक। और जल्दी ये स्टॉक, हम कुछ कह नहीं सकते इसके टारगेट्स, जल्दी ये स्टॉक 5 रुपीज़ भी क्रॉस कर सकता है। 5 रुपीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यानी कि आप इस स्टॉक में अभी भी फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर इसकी 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, 57% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में आप देख सकते हो ऐसी कोई बात नहीं कि आप ऊपर के लेवल पे बाय करोगे तो फंस जाओगे। तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, ये स्टॉक मैं आपको मोमेंटम कैसा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अपसाइड डायरेक्शन में जाता है स्टॉक, वापस आपको फॉल देखने को मिलता है, अपसाइड जाता है फॉल देखने को मिलता है। बट यहाँ से आप देख सकते हो जो लेवल था स्टॉक का फॉल आने का, वो एक आप कह सकते हो एक फिक्स लेवल था, उसमें उसकी तरफ स्टॉक गया क्या, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता था। बट यहाँ से आप देख सकते हो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं इसकी जो पेरेंट कंपनी उसका भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ। इस स्टॉक ने ओनली 1 ईयर में, आप इसमें फोकस रखना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप 1 ईयर में 57% का रिटर्न है। और इसी की पेरेंट कंपनी का आप रिटर्न देख लीजिए। और 5 ईयर्स का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर्स में स्टॉक 25% डाउन है। तो ये आप वॉच में रखना। तो आप देख सकते हो जिसकी जो पेरेंट कंपनी जीटीएल लिमिटेड की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप देख सकते हो जीटीएल लिमिटेड की प्राइस अभी चल रही है 18 रुपीज़ के आसपास और जीटीएल इंफ्रा की प्राइस चल रही है 1 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास। तो यहाँ पे आप उनका कंपैरिजन भी देख सकते हो। हम इनका अगर 3 मंथ का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में आपको जीटीएल दिखाया जा रहा है और ब्लू कलर में जीटीएल इंफ्रा। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग कर दूँ, ये जीटीएल है और ये नीचे वाला जीटीएल इंफ्रा है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको 3 ईयर्स में 200% के आसपास रिटर्न देखने को मिला जीटीएल में। जीटीएल की बात की जा रही है यहाँ पर। और उसके बाद अगर बात की जाए जीटीएल इंफ्रा की, आपको तकरीबन 100% के आसपास रिटर्न देखने को मिला 3 मंथ्स की बात की जाए। तो आप देख सकते हो जीटीएल लिमिटेड ने जीटीएल इंफ्रा से अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया और जीटीएल अभी रिटर्न बनाएगा। क्योंकि जीटीएल इंफ्रा ने ओनली 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000% को थोड़ा ही बच गया है जीटीएल लिमिटेड। बट जीटीएल इंफ्रा ने उसके कंपैरिजन में बहुत कम रिटर्न दिया है और कंपनी में अभी अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। जो अभी 5G का
5G आने वाले इंडिया में, तो उसकी वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज़ है आप देख सकते हो उनको हमेशा बहुत सा लॉस होता है और वो हमेशा पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर डाउन देखने को मिलता है आपको। बट अभी उसमें एक आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो जीटीएल लिमिटेड है, तो आप देख सकते हो हम जीटीएल लिमिटेड पे आ चुके हैं। जीटीएल लिमिटेड आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको जीटीएल इंफ्रा रिकमेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 5 डेज में आपको जीटीएल लिमिटेड में 20% के आसपास जंप देखने को मिला, और अगर 1 मंथ की बात की जाए तो सीधा 155% के आसपास जंप। तो हम कह नहीं सकते जीटीएल लिमिटेड में अभी कब लोअर सर्किट लग जाए या फिर ये स्टॉक ऐसे ही बढ़ेगा, तो इसमें कोई कंफर्म नहीं कह सकता, बट जीटीएल लिमिटेड तो बढ़ेगा। और आप देख सकते हो 6 मंथ की बात की जाए तो 261% के आसपास रिटर्न, और जस्ट 1 ईयर की बात की जाए 900% के आसपास रिटर्न, 894% के आसपास रिटर्न। अगर स्टॉक और 2 दिन अपर सर्किट में चल गया तो 900% का रिटर्न आराम से हो जाएगा। और जिस बात पे मैंने आपको फोकस करने को कहा था, जो जीटीएल लिमिटेड का आपको आपने रिटर्न देखा, आपको जीटीएल लिमिटेड में 57 या 54% के आसपास रिटर्न देखने को मिला 1 ईयर में। बट आप देख सकते हो जीटीएल लिमिटेड ने आपको 900% के आसपास रिटर्न दे दिया इन जस्ट 1 ईयर। जीटीएल इंफ्रा ने 54% का रिटर्न दिया, जीटीएल लिमिटेड ने 900% के आसपास रिटर्न दिया 1 ईयर में। और अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो ये स्टॉक अपने 5 ईयर्स के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत आपको डाउन देखने को मिल रहा है, बट 5 ईयर्स के लेवल में ही देखने को मिल रहा है। 64% अप देखने को मिल रहा है 5 ईयर्स में। और वही आपने देखा कि जीटीएल इंफ्रा 25% निगेटिव में देखने को मिल रहा है 5 ईयर्स के कंपेरिजन में। तो इस पर भी आप फोकस रखना, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। और जीटीएल इंफ्रा में और आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो 5G का न्यूज़ आ रहा है उसकी वजह से जीटीएल इंफ्रा के भी अच्छे खासे टावर्स, जो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है कंपनी, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रा के भी अच्छे खासे टेलीकॉम टावर से, और उसकी मदद से जीटीएल इंफ्रा को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं हम, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे। आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई कंप्लीट स्टॉक ने 100 रुपीज़ टच किया था, बहुत स्टॉक जल्दी ग्रो किया था, बट उसके बाद आप देख सकते हैं फॉल भी वैसा ही देखने को मिला, और यहाँ से कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक होगा और कंपनी 5 to 6 रुपीज़ के आसपास जाने का कोशिश ज़रूर करेगा। तो इसमें आप फ्रेश पोजीशंस बना सकते हो। कोई महंगा स्टॉक ने, अगर आपने 1000 भी स्टॉक खरीद लिए तो आपको ओनली 1150 रुपीज़ के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, बट रिटर्न अगर स्टॉक ने दिया तो ये स्टॉक आपके पैसे 5000 भी कर सकता है। तो इस पर फोकस रखना, और मैं जल्दी आपको इसका एनालिसिस भी दिखा देता हूँ। और आप देख सकते हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स पर हम आ चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में कंपनी काम करती है, और इसके कंपटीटर आप देख सकते हो जो तेजस नेटवर्क, उसके बाद HFCL, और इसका जो जीटीएल लिमिटेड वो भी इसके कंपटीटर से। और उसमें आप बोलोगे कि ये स्टॉक 150 रुपीज़ के आसपास है, जो तेजस नेटवर्क है वो 190 रुपीज़ के आसपास है, HFCL 50 रुपीज़ के आसपास, जीटीएल 18 रुपीज़ के आसपास। तो ये इतना सस्ता क्यों है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनी को हमेशा क्वार्टर में आपको लॉस देखने को मिलेगा। हम पिछली बात कर रहे हैं, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहे कि फ्यूचर में भी लॉस ही देखने को मिलेगा। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, निगेटिव में आपको देखने को मिला। जो रेवेन्यू है कंपनी का कम होता गया, कंपनी पे डेब्ट तो नहीं है, बट जो कंपनी का EPS है और बहुत सी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको, वो भी आपको कम होते हुए दिखी कंपनी में। बट कंपनी अभी यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकती है। और अगर ये 52 वीक की रेंज देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 45 पैसे के आसपास इसका लो देखने को मिला। उसके बाद आप देख सकते हो 1 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास आए, और आज भी आप क्लोजिंग की प्राइस देख सकते हो 1 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास, यानी कि आज ही, मतलब मैं प्रीवियस क्लोजिंग डे की बात कर रहा हूँ, उसी डे में स्टॉक ने अपना 52 वीक का हाई भी लगा दिया। तो एक अच्छा खासा स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक है, आप कौन से भी ब्रोकर पे स्टॉक को बाय कर सकते हो। और इसमें आप वॉल्यूम देख सकते हो 118 करोड़ के आसपास इसमें स्टॉक्स ट्रेड हुए प्रीवियस क्लोजिंग में। और इस स्टॉक का ट्रेंड भी देख सकते हो आप, वेरी बुलिश में स्टॉक का ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी, पहले आपको वॉल्यूम्स बता दिए, अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं। उसके बाद आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो, स्टॉक का 1874 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक अच्छा खासा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, इसकी वजह से आपको इसकी प्राइस भी वेरी फेयर देखने को मिल रही है। 1.5 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चल रहा है अभी। फेस वैल्यू आप स्टॉक की देख सकते हो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू स्टॉक की, और इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 रुपीज़ 89 पैसे के आसपास।
और अगर वही हम GTL लिमिटेड से कंपेयर करें तो आपको GTL लिमिटेड का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो आपको निगेटिव में देखने को मिलेगा। तो अभी भी स्टॉक ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो ये स्टॉक भी जल्दी आपको ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है। बट वीक पॉइंट्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो भी मस्ट इंपॉर्टेंट रहते। तो आप देख सकते हो पायो स्टॉक स्कोर स्टॉक का वीक फाइनेंशियल्स के साथ देखने को मिल रहा है और रेड है, इसका मतलब डेंजर है स्टॉक। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्टॉक 2000 स्टॉक, उससे ज़्यादा आप बाय मत करना, क्योंकि स्टॉक का फाइनेंशियल वीक है। अगर यही पे आपको 4-5 का देखने को मिलता है तो मैं आपको कह देता कि आप बिंदास बाय कर सकते हो। बट वीक फाइनेंशियल के साथ कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 स्टॉक बाय कर लेना, ज़्यादा कोई अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अगर पैसा बनाएगा तो 10% 10 गुना भी बना सकता है, और अगर स्टॉक गिरा तो वापस आपको 1 रुपीज़ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तैयारी से स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना। कोई शॉर्ट टर्म की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अगर इसका परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वीक में यहाँ पे आप देख सकते हो 20% के आसपास जंप देखने को मिला। 1 मंथ की बात की जाए तो 87% के आसपास, 3 मंथ में 100%, एयरटेल डिट 100%। उसके बाद 1 ईयर की बात की जाए तो 76% और 3 ईयर्स की बात की जाए तो 3% अप है। यहाँ पे आपको कहीं भी निगेटिव में रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी एक कंसोलिडेशन में थी बहुत दिनों से और अभी कंपनी ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्रेकआउट थोड़ा दूर तक चले, 4 to 5 रुपीज़ के लेवल्स आराम से स्टॉक टच कर दे, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, वापस 3 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। पर हमको 5 रुपीज़ या फिर 6 रुपीज़ की टारगेट पकड़ के वहाँ तक होल्ड करना है स्टॉक को। और इसका आप ये भी देख सकते हो वॉल्यूम, अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं स्टॉक में, कोई इलिक्विड स्टॉक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टॉक की न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको कह रहा था कि इस स्टॉक में आपको हमेशा निगेटिव में रिटर्न देखने को मिलता है Q4 में। रिजल्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हो GTL इंफ्रा स्टैंड अलोन मार्च 2021 नेट सेल्स एट ₹371 करोड़, अप 0.53% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। 0.53% का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, तो यहाँ पे अप साइड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप इस पे भी फोकस रखना कि नेट सेल्स भी अच्छा खासा कर लिया है कंपनी ने, तो कंपनी अभी बाउंस बैक ज़रूर करेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मनी कंट्रोल यूजर्स है वो 70% बाय एनालिसिस दे रहे अभी भी स्टॉक पे, 9% सेल, और जो 21% है वो होल्ड। जिन्होंने नीचे बाय किया है वो तो मस्ट होल्ड करना, क्योंकि उनको कोई लॉस भी फेस नहीं करना पड़ेगा, और रिटर्न देखने को मिला तो अच्छा खासा रिटर्न भी देगा स्टॉक। और ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे इसका शेयर होल्डिंग चार्ट भी यहाँ पे हम देख लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अच्छे खासे शेयर्स देखने को मिल रहे हैं आपको। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 61% के आसपास स्टेक है कंपनी में। जो प्रोमोटर्स है उनके पास ओनली 3% के आसपास स्टेक है। इसकी वजह से स्टॉक ₹1.50 के आसपास ट्रेड है, नहीं तो ये स्टॉक भी आपको आज 100 रुपीज़ क्रॉस देखने को मिलता है, क्योंकि प्रमोटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी में। पर प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेस कर दिए, इसका मतलब आप समझ सकते हो। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनके पास भी 2% के आसपास स्टेक है। बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उन्होंने अच्छे खासे इंटरेस्ट दिखाया कंपनी में और अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और पब्लिक के पास 33% के आसपास स्टेक है कंपनी में। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का जो काम करती है वो कंपनी से आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। ये कंपनी उनके हिसाब से थोड़ी बहुत आपको कमज़ोर देखने को मिलेगी, बट उनके कंपैरिजन की कंपनी है। आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 1874 करोड़ के आसपास आपको इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे अवेलेबल ने, पी और प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पे अवेलेबल ने। बट आप देख सकते हो 1 ईयर परफॉर्मेंस में स्टॉक ने 76% के आसपास रिटर्न दिया, इंडस टावर ने 17% के आसपास, ITI ने 17% के आसपास, HFCL ने 300% के आसपास, और ACG नेट ने भी 300% के आसपास रिटर्न दिया। बट इसका वीक पॉइंट आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली, आपको लॉस देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स में भी आपको ये कंपनी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कम देखने को मिली। बट जो इसका एडवांटेज है यहाँ पे आप देख सकते हो डेब्ट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है, कंपनी पे 1 रुपये का कर्जा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वही आप ITI का अगर कंपैरिजन कर लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 का आपको डेब्ट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है, एक हाई डेब्ट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है आपको। और आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, आप हमें यही स्टॉक रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, टेलीकॉम सेक्टर में HFCL भी एक अच्छा स्टॉक है, वो 50 रुपीज़ के आसपास है। बट वो 100 रुपीज़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, वो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ जा सकता है, बट 100 रुपीज़ जाएगा तभी आपको 100% का रिटर्न मिलेगा। बट जो GTL इंफ्रा है वो ओनली एक छोटा सा स्टॉक है, आप देख सकते हो 1.50 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक आराम से 3 to 4 रुपीज़ जा सकता है।
तो हमें प्रॉफिट पे फोकस रखना है। मैं टेलीकॉम सेक्टर में कोई एकदम लॉन्ग टर्म होल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। 5G जब आएगा स्टॉक भाग जाएंगे, तो हमें उसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये स्टॉक अगर 5 रुपीज़ चला गया तो मैं तो मेरे पूरे स्टॉक सेल कर दूंगा। या फिर अगर कोई अच्छी न्यूज़ देखने को मिली तो हाफ क्वांटिटी 5 रुपीज़ पे सेल करूंगा और होल्ड करूंगा, क्योंकि जो हम पैसे डालेंगे उससे भी ज़्यादा हमारे पैसे स्टॉक से निकल जाएंगे। तो हमें दूसरे कोई 500 स्टॉक्स के बारे में सोचना ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो उनका। तो इसीलिए मैंने आपको जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक आपको तुरंत 100% का रिटर्न बना के दे सकता है। और स्टॉक मार्केट में आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत से ऐसे स्टॉक है जो 100% रिटर्न तुरंत बना के देते हैं, और मैंने आपको जो बताया उनमें आपको देखने को भी मिला 100% का रिटर्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।